हे गाइस, लेट मी आस्क यू समथिंग। कब आखिरी दफ़ा आपने किसी किताब को दिल से पढ़ा था? नॉट फॉर असाइनमेंट्स, नॉट फॉर एग्जाम्स, जस्ट फॉर योरसेल्फ। आजकल के डिजिटल ज़माने में जहाँ पर हर चीज़ फास्ट और फिल्टर्ड है, हमारा फोकस, पेशेंस और हमारी रीडिंग का जो पैशन है कहीं खो सा गया है। दैट्स एग्जैक्टली वाई आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग वी ऑल नीड टू ब्रिंग बैक इन टू अवर लाइफ। क्योंकि रीडिंग सिर्फ नॉलेज का ज़रिया नहीं होती, ये एक थेरेपी होती है, एक एस्केप होता है और एक बेहतरीन टूल होता है जो हमें मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। तो अगर आप भी ये हैबिट वापस अपनी ज़िंदगी में ले आएँ तो आप सिर्फ किताबें नहीं, खुद को भी दोबारा डिस्कवर कर सकेंगे। तो चलें स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे हम रीडिंग को वापस अपनी रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू डेवलप अ रियल लास्टिंग रीडिंग हैबिट, एक ऐसी आदत जो सिर्फ नॉलेज नहीं, सुकून भी देती है। तो इस हैबिट को डेवलप करने के लिए आपका जो पहला स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए स्मॉल, यानी छोटी शुरुआत, बड़ा असर। यानी रीडिंग शुरू करने से पहले ही खुद को प्रेशर में ना डाल दो कि कैसे ये इतनी मोटी बुक पढ़नी है, कैसे ये पूरा चैप्टर खत्म करना है, कैसे इसको टाइम देना है। सबसे पहले आपने छोटी शुरुआत करनी है। स्टार्ट विद स्मॉल टास्क। सिर्फ 5 या 10 मिनट का टाइम निकालो, छोटे छोटे स्टेप्स लो और रीडिंग की तरफ बढ़ो। एक पेज, एक छोटी सी कहानी या पोएम, बस इतना ही काफ़ी है। ये छोटी कंसिस्टेंसी धीरे धीरे एक पावरफुल हैबिट बन जाएगी। अब आप लोग सोचेंगे ये तो हमें भी पता है, स्मॉल स्टेप्स मेक अ बिग डिफरेंस। स्मॉल स्टेप्स के साथ कुछ और चीज़ें करने की भी ज़रूरत है इन ऑर्डर टू डेवलप एन एवर लास्टिंग हैबिट ऑफ रीडिंग। तो सेकंड नंबर पे हमारा जो सेकंड स्टेप होगा, रीड व्हाट यू लव। जो आपको अच्छा लगे वही पढ़ें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आप अपना इंसाइक्लोपीडिया निकाल कर देखने की कोशिश करें कि मैं कितना इंटेलिजेंट हो गया हूँ या हर पेज कितना हैवी और डिफ़िकल्ट है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आदतें बनाई जाती हैं इंटरेस्ट से, ना कि प्रेशर से। अगर आपको फिक्शन का मैजिक पसंद है या पोइट्री की सॉफ्टनेस पसंद है या फिर साइकोलॉजी पसंद है, सेल्फ हेल्प या रियल लाइफ कहानियाँ, देन दैट्स योर परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि जब आप किसी किताब से इमोशनली कनेक्ट करते हैं तो वो सिर्फ पढ़ना नहीं होता, वो फील करना होता। और जब फील होता है तो रीडिंग सिर्फ रूटीन नहीं, कंफर्ट जोन बन जाता है। सो डोंट रीड व्हाट लुक्स स्मार्ट, रीड व्हाट फील्स राइट। वही किताबें उठाएं जिनसे दिल लगे, जिनके साथ दिल लगे। जब आपने डिसाइड कर ही लिया है कि अपने दिन में से 5-10 मिनट निकाल कर आपने रीडिंग को देना है और पढ़ना भी वही है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, तो फिर क्रिएट अ रीडिंग टाइम। एक वक्त फिक्स करें। आप अपने दिन का एक छोटा सा हिस्सा सिर्फ अपनी किताबों के लिए निकालें। सुबह चाय के साथ, लंच के बाद 10 मिनट या रात को सोने से पहले। बस एक फिक्स वक्त अपने लिए रख लें। ये एक डेडिकेटेड टाइम होना चाहिए जो आपके लिए और आपकी किताबों के लिए हो। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। एक ऐसी जगह चूज़ करें जो पीसफुल हो, जहाँ सिर्फ आप अपने थॉट्स और स्टोरीज में खो जाएं। जब आप ये वक्त अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेंगे तो रीडिंग विल नो लॉन्गर फील लाइक अ टास्क, इट विल फील लाइक अ रीड फॉर योर सोल। अब फिक्स टाइम से आपको ये तो पता चल गया कि डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहना है, लेकिन आप लोगों को नहीं पता कि एक डिस्ट्रैक्शन तो हमारे साथ ही रहती है। जी हाँ, हमारी सबसे फेवरेट चीज़ जो कि है मोबाइल। तो मोबाइल को भी साइड पे रखें, आपकी रीडिंग टाइम सिर्फ आपका है। सो गिव इट योर फुल अटेंशन। रीडिंग के वक्त अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे कर लें। सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का अलग से टाइम रखें। सोशल मीडिया के टाइम पे ना रीडिंग करें, ना रीडिंग के टाइम पे सोशल मीडिया यूज़ करें। जब आप रीडिंग कर रहे हो तो उस वक्त आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ किताबों पे होना चाहिए। जब हम अपना फुल अटेंशन किसी चीज़ को देते हैं तभी हम उसको एंजॉय करते हैं। तो रीडिंग को जब आप अपना फुल अटेंशन देंगे तो असल मज़ा तो तब आएगा। ये स्मॉल चेंज आपकी रीडिंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। फोकस से पढ़ेंगे तभी तो किताबों के साथ दिल लगा पाएंगे, और किताबों के साथ दिल लगाएंगे तभी तो किताबें आपके लिए ज़िंदगी का हिस्सा बन पाएंगी। सेट सिंपल गोल्स, छोटे छोटे गोल्स बनाएं, बड़ी बड़ी सक्सेस पाएं। रीडिंग को मुश्किल बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस ईजी और क्लियर टारगेट सेट करने की ज़रूरत है। मैं इस वीक में 20 पेजेस पढ़ूंगा, रोज़ सिर्फ एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ी जाएगी, हर दिन 10 मिनट की रीडिंग की जाएगी। ऐसे रूल्स बनाएं अपने लिए, ऐसे गोल्स बनाएं अपने लिए। जब आप ये गोल्स कंप्लीट करते हैं तो आपका दिमाग जो है वो रिवॉर्ड फील करता है, और ये छोटी सी विन आपकी मोटिवेशन को डबल कर देती है। आदतें फोर्स से नहीं, स्मॉल विक्ट्रीज से बनती हैं। तो अपने लिए ईजी, फन और डूएबल गोल्स रखें और देखें कैसे रीडिंग आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाती है। ट्रैक व्हाट यू रीड, अपनी जर्नी को रिकॉर्ड करना सीखें। रीडिंग सिर्फ पढ़ने तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, उसे
फ़ील भी करें, उसे याद भी रखें। एक छोटी-सी डायरी बनाएँ या कोई ट्रैकिंग ऐप डाउनलोड करें और उसमें लिखना शुरू कर दें। आज क्या पढ़ा था, कितना पढ़ा था, कैसा लगा था? ये छोटी-सी हैबिट आपको अवेयर आपकी प्रोग्रेस को विज़िबल बनाती है और जब आप पेजेज़ को फ़िल होते हुए देखते हैं, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट डेवलप होती है। खुद पे प्राउड फ़ील होना शुरू हो जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जर्नी सिर्फ़ रीडिंग की नहीं है, आपके ग्रोथ की है। जितनी अचीवमेंट्स आप हासिल करेंगे, जितने पेजेज़ फ़िल होंगे, जितने बुक्स आप पढ़ेंगे, उतना आप ग्रो करेंगे। अब चूँकि आप लोगों को पता है कि हम सोशल एनिमल्स हैं, तो रीड विद अदर्स इज़ सो इम्पोर्टेंट। रीडिंग को सोशल बनाएँ। रीडिंग ज़रूर अकेले की जा सकती है, लेकिन कभी-कभी दूसरों के साथ मिलके पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, या एटलीस्ट ऐसे सोशल सर्कल में बैठना जो रीडिंग से रिलेटेड बातें करते हों, जो अपनी रीडिंग्स को शेयर करते हों, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी दोस्त के साथ सेम बुक पढ़ना या उसके साथ उस बुक के बारे में डिस्कस करना जो उसने भी पढ़ी हो और आपने पढ़ी हो, या फिर किसी रीडिंग ग्रुप का पार्ट बनना, रीडिंग की हैबिट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है और इस एक्सपीरियंस को और ज़्यादा मज़ेदार बनाता है। आप एक ही सीन के डिफरेंट नज़रिए सुनते हैं, डिस्कशंस करते हैं और मोटिवेशन को डबल कर देते हैं। जब आप किसी और के साथ जर्नी को डिस्कस करते हैं या किसी बुक को डिस्कस करते हैं, तो आपके अंदर पढ़ने का बहुत ज़्यादा जज्बा पैदा होता है। तो रीडिंग को सिर्फ खुद तक मत रखें, उसे थोड़ा सा सोशल बनाएं। यू विल एंजॉय मोर, लर्न मोर। आखिर में यही कहना चाहूँगी, बी पेशेंट। हर आदत को बनने में वक्त लगता है, नई आदत को डेवलप करने में थोड़ा सा वक्त लगता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर कोई दिन मिस हो जाए तो गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ ब्लेम से और ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नेक्स्ट डे वापस अपनी जगह पर आएँ, वापस अपनी रीडिंग को कंटिन्यू करें। रीडिंग हैबिट बनाना कोई रेस नहीं है, ये एक सॉफ्ट जेंटल प्रोसेस है। सो गो ईजी ऑन योरसेल्फ, जस्ट बी कंसिस्टेंट। ऑल्सो रिमेंबर, रीडिंग इज़ टू माइंड वॉट एक्सरसाइज इज़ टू बॉडी। अगर आप रोज़ाना थोड़ी सी रीडिंग की भी रूटीन बनाएंगे, तो धीरे धीरे ये सिर्फ एक आदत नहीं बनेगी, बल्कि आपका लाइफ स्टाइल बन जाएगा। सो स्टार्ट विद टुडे, जस्ट वन पेज, वन मोमेंट फॉर योर सेल्फ।